हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना ऐसे नंबर्स का जो कि कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी कि जो पूर्ण वर्ग के फॉर्म में नहीं होते हैं। क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग आपको दिया गया होगा तो उसका रूट आप निकाल लेंगे आराम से, जैसा कि मैंने सिखाया है आपके इसके पहले वीडियोस में। तो आप उस ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करके उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो हम सिखाने वाले हैं वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसमें आपको इस वीडियो में दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तो मैं बताऊँगा मैं बेसिक, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और दूसरा बताऊँगा मैं ट्रिक, जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो बेसिक में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम खर्च करना पड़ेगा आपको, लेकिन ट्रिक में आपको टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं होगा और कुछ सेकंडों में आप इससे निकाल पाएंगे क्या, स्क्वायर रूट जो आपको नंबर दिए गए हैं। तो लीजिए, पहले मैं लेता हूं 2 डिजिट का एनी नंबर। लेट वी हैव 84। तो पहले मैं आपको बेस समझा रहा हूं कि आप इसका कैसे निकाल पाएंगे रूट। इसकी जस्ट बाद मैं बताऊंगा ट्रिक, इसी नंबर का कैसे आप निकाल पाएंगे विद इन 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड्स ओनली। आइए, सबसे पहले क्या है कि जो आपको डिजिट दिया गया है तो उसको आप पेयर में डिवाइड करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर 2 ही लिए हैं तो पेयर बना ही हुआ है ये। तो अब आप करेंगे क्या, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐसा स्क्वायर नंबर चूज करेंगे जो इससे ज़्यादा न होने पाए। स्क्वायर नंबर का मतलब है 7 7 जा 49 इज मोर लेस देन 84, बहुत कम 84 से। 8 8 जा 64, आल्सो लेस देन 84। 9 9 जा 81, आल्सो लेस देन। 10 10 जा 100, मोर देन 84। यानी कि 9 9 जा 81 ये स्क्वायर नंबर है जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं। आइए, तो 9 9 जा हमारा आता है 81, क्लियर। आपका रिमेनिंग आता है 3, ठीक है। बहुत ध्यान देना है, मोस्टली क्या होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। अभी क्या करना होता है, जो नंबर यहाँ पे आपको निकाला हुआ है इसको हम डबल कर देंगे। मतलब कैसे, हम इसे कर देते हैं 18। 18 करने के बाद अब मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ तो नंबर कोई है नहीं, कोई पेयर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और हमें यहाँ पर डेसिमल पुट करके पेयर में 0 ले लेना चाहिए। वैल्यू हमेशा हमको पेयर में ही लेनी है। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो पेयर हमको बनाना पड़ेगा, करेक्ट। इसके बाद ये है कि जो आपका 18 दिया हुआ है, इस 18 को आप 30 में डिवाइड करिए। ये फील आपको यहाँ फील करना है कि 18 जो है वो 30 में कितने टाइम्स डिवाइड होगा, तो 1 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं और इसमें करते हैं मल्टीपल, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, 181 हम लिख देते हैं। क्लियर है। इसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका आता है 9, यहाँ पे आपका आता है 1, यहाँ पे आपका आता है 1। फिर क्या हुआ, इसको मैंने डबल कर दिया, ठीक है। हमेशा जो लास्ट नंबर आपको मिलेगा उसको डबल करना है, डेसिमल से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या होना है, यहाँ पर फिर एक बार आप पेयर बढ़ाओगे, 00 आपका आएगा। फिर एक बार मैं डिवाइड करने वाला हूँ, क्या होगा, अब आप फिर वही ट्रिक जो मैंने बताई थी कि आप इस 18 को इससे डिवाइड करके देखेंगे। तो मैं देख रहा हूँ 18 6 जा 108 और 18 7 जा 126। 126 क्या है, 119 से एक्सेस हो गया है तो उसको हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन 18 6 जा 108 हम ले सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार इसको रफली चेक कर लिया करें। कैसे,
ये देखिए, जो मैंने ये वैल्यू लिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पर कैसी आ रही है, इससे कम आ रही है, यानी इसको हम ले सकते हैं। चेक मैंने इसलिए किया है, आप चेक करेंगे हमेशा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम लेने के बाद भी एक स्टेप हमको और पीछे हटना होता है, तो मिस्टेक ना होने पाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 लिखा और मल्टीपल किया मैंने यहाँ पर, तो हमको मिल गया 10956, ये आपका 4 आ गया। ठीक है, ये मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया है। अब आप क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पर वैल्यू आई है, अब अगर हमको 2 डेसिमल तक फाइंड करना है तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसा कि ये उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास 7th 8th या 6 में पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो इससे रूट निकालना सीख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है कि किस तरह से निकालना है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको निकालने के लिए आपको कम से कम जो मैंने बता रखी है स्क्वायर वैल्यू और टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। और अगर आपको टेबल नहीं आती हैं तो आपको मैंने सिखा रखा हुआ है कैसे आप स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओके, अब मैं इसी सवाल को करने वाला हूँ ट्रिक से। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि 3 सेकेंड से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए आपका, तो मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को पहले समझिए और उसके बाद इसको लगाइए। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मैंने 84 लिया। अब पहले आप ऑलरेडी फील कर लीजिए कि ये किसके बीच में आने वाला है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और ये दोनों के बीच में आ गया, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आना है। ये यानी कि हमारा क्या आएगा 81 तो आना है। ठीक है, तो 9 का आप 9 ले लीजिए। ठीक है, 9 का आप 9 ले लीजिए और यहाँ हमारा क्या आ गया, पॉइंट आ गया। और जो ये वैल्यू आपका आ रहा है ना 81, इसको 84 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 3, और उस 3 को इस से डिवाइड कर दीजिए। किससे, जो आपका 9 जो आपने रखा हुआ है ना उसको डबल करिए और जो डिफरेंस यहाँ पर आया है उसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको 1/6, इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 16 आपका आंसर आ गया। अगर आप इसे करते हैं अर्ली तो आप यकीन मानिएगा अच्छे अभ्यास के बाद सिर्फ 3 सेकंड ही इस सवाल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होंगे, करेक्ट। तो ये ऐसा ही एक सवाल अगर मैं आपको और बताऊं तो आपको और अच्छा लगेगा, राइट। लेट वी टेक, मान लीजिए मैंने सवाल लिया है यहाँ पर आपके लिए 148 ले लिया मैंने। ठीक है, 148 मैंने ले लिया, सब क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 12 के स्क्वायर से, ये 12 के स्क्वायर से तो अधिक है लेकिन 13 के स्क्वायर से कम है, क्लियर। और फिर क्या होगा, मैंने बता रखा है आपको कि आप इस 12 को यहाँ ले लेंगे और 48 में से, मतलब 148 में से 144 आप माइनस कर देंगे। क्या मिलेगा आपको 4/12 का जस्ट डबल 24 आप डिवाइड कर देंगे 1/6, और अभी आपने निकाला है कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है 12.16। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने आपको, आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में आपका और ज़्यादा 4 डिजिट तक आता है तो आप उसको भी कर पाएंगे।
तब आप यहाँ पर बेसिक फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो प्यारा लगा हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, साथ में शेयर भी करें और लाइक भी करें। और ऐसे ही ट्रिक्स प्लस बेसिक, हमारा उद्देश्य बेस को स्ट्रॉन्ग करना और फिर ट्रिक को समझाना है। ठीक है, ताकि आप दोनों ही फील्ड में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। थैंक यू।